औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 48 से। आज हमने पढ़ने हैं बेटा इमल्शंस। इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा सस्पेंशन और उससे पहले हमने पढ़ा था डिस्पर्स सिस्टम। तो ये डिस्पर्स सिस्टम के हिस्से थे, सस्पेंशन भी और इमल्शन भी। सस्पेंशन हमने पढ़ा, उसमें क्या था बेटा, एक चीज़ सॉलिड थी और दूसरी लिक्विड थी। लेकिन जो इमल्शन आज हम पढ़ेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें लिक्विड हैं। जैसा सरसों का तेल और पानी आप मिक्स करो तो वो मिक्स नहीं होना चाहते आपस में। उनकी दो फेजेस होती हैं, इनको बाईफेजिक कहते हैं, लेकिन वो दवा का हिस्सा होते हैं, उनको मिक्सअप करवाना भी ज़रूरी होता है बेटा। अगर आप ये समझें, जैसा कि एक मिसाल दे रहा हूँ, सरसों का तेल और पानी अगर इसकी कोई दवा बनाई जाए, अगर आप ऊपर से चम्मच में डालेंगे तो तेल तेल आएगा चम्मच के अंदर, और अगर नीचे से सुराख करेंगे तो सिर्फ वाटर वाटर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों को मिक्सअप करके, दोनों दवा का हिस्सा होते हैं और मिक्स करवाना ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ तीसरी चीज़ आती है मिक्स करवाने के लिए, हम उसको कहेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्शन के अंदर तीसरी चीज़ क्या होगी, इमल्सिफाइंग एजेंट, जो दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करवाएगी, क्योंकि उनको मिक्स करवाना ज़रूरी है, वो दवा का हिस्सा होते हैं। तो ये बेटा हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आज हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमल्शन का मैंने तारुफ तो दे दिया है बेटा। एन इमल्शन इज़ डिस्पर्शन। इमल्शन भी मैंने बताया डिस्पर्शन की ही किस्म है, इन वे जिसमें द डिस्पर्स फेज इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जिसमें जो डिस्पर्स सिस्टम है, डिस्पर्स फेज है, वो छोटे छोटे दानों की सूरत में होती है। ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल, जिसको मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे व्हीकल में तकसीम किया गया होता है। इन विच इट इज़ इमिसिबल, और ये वो व्हीकल होती है जिसमें यह हल होना नहीं चाहती, यानी इमिसिबल होती है। तो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में जिसमें ये दोनों इमिसिबल हों, मिक्सअप ना होना चाहें, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, इमल्शन कहलाते हैं बेटा। दीज आर बाईफेजिक डोजेज फार्म, मैंने पहले ही बताया, ये बाईफेजिक डोजेज फार्म होती हैं जिसकी दो फेजेस होती हैं। द टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मेड मिसिबल, दो ना हल होने वाले लिक्विड्स को हल होने वाला बनाया जाता है, यानी मिसिबल बनाया जाता है, बाय एडिशन ऑफ द थर्ड फेज, तीसरे फेज़ की इजाफे के साथ। और वो तीसरी फेज़ मैंने बताया वो कौन सी होती है, एन इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इन दोनों फेजेस को आपस में मिक्सअप करवाएगा, वो वो क्या होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट होगा। कोई पूछ लेता है बेटा इमल्सिफाइंग एजेंट होता क्या है, तो आपने बताना है दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्सअप होना नहीं चाहते, उनको मिक्स करवाने वाली जो तीसरी चीज़ है वो क्या कहलवाएगी, इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। ये सेम उसी तरह से है बेटा, जो एक बंदा गाड़ी बेचना चाहे और दूसरा ख़रीदना चाहे, तो उन दोनों के दरमियान में राब्ता कायम करवाने वाला कौन होता है, एजेंट, जो कमीशन लेता है, कमीशन एजेंट। तो सेम इसी तरीके से ये दो लिक्विड आपस में मिक्सअप होना नहीं चाहते, तो इनको मिक्सअप करवाने वाला कौन सा होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट। उम्मीद है आपको मेरी इन सारी बातों से इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं भूलेगा अब इंशाल्लाह। इन इमल्शन में टर्मिनोलॉजी इज़ डिस्पर्स फेज़ इज़ इंटरनल फेज़। ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, टर्म इस्तेमाल की है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डिस्पर्स फेज़, ये इंटरनल फेज़ है। एंड डिस्पर्शन मीडियम इज़ एक्सटर्नल, और जो डिस्पर्शन मीडियम की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ये बैरूनी के लिए है। डिस्पर्स्ड अंदरूनी और डिस्पर्शन बैरूनी है। और कंटिन्यूस फेज़, अब डिस्पर्शन मीडियम को एक्सटर्नल फेज़ भी कहेंगे, यानी बैरूनी भी कहेंगे, और कंटिन्यूस फेज़ भी कहेंगे। इमल्शन आर ऑफ टू टाइप्स, इमल्शन की दो किस्में हैं। ऑयल इन वाटर बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा, जो नीचे वाली चीज़ होगी ना बेटा वो ज़्यादा होगी। तो ऑयल इन वाटर में क्या है, वाटर ज़्यादा है और थोड़ा सा इसमें ऊपर ऑयल डाल दिया है। ऑयल इज़ डिस्पर्स इन वाटर, ऑयल को मिक्सअप करवाया गया है वाटर में। और वाटर इन ऑयल, ये इसका उलट है बेटा, जो चीज़ बटे में नीचे होगी वो ज़्यादा होगी। अब इसमें कोई चीज़ ज़्यादा थी, वाटर और यानी ऑयल ज़्यादा था इसमें, और वाटर इसमें डिस्पर्स करवाया है। वाटर इज़ डिस्पर्स इन ऑयल, समझ में आ गई होगी उम्मीद है आपको। हमेशा जो नीचे वाली चीज़ है ओ से ऑयल, डब्ल्यू से वाटर, और डब्ल्यू से वाटर, ओ से ऑयल, तो जो बटे में नीचे चीज़ है वो हमेशा ज़्यादा होगी और ऊपर वाली उसमें डिस्पर्स करवाई होगी। तो ये क्या है बेटा, ऑयल इन वाटर में जो ऊपर वाली है
वो डिस्पर्स फेज़ है, ठीक है। और नीचे वाले डिस्पर्शन फेज़। और नीचे वाला, अगर नीचे वाली बात करें वाटर इन ऑयल में, तो वाटर क्या हो गया, डिस्पर्स फेज़, और ऑयल क्या होगी, डिस्पर्शन फेज़। तो ये मैं बेटा वाज़े कर रहा हूँ, बात सारी की सारी आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ रही होगी। मेरी बातों से बोर ना हुआ करें, गौर किया करें। दे में भी ये हो सकता है लिक्विड और सेमी सॉलिड। लिक्विड कौन सी होती है, जो माया हालत में हो, वो ओरली भी हो सकती है, मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने वाली। पेरेंटली भी हो सकती है, जो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है। और टॉपिकली भी हो सकती है, जो जिल्द के ऊपर लगाई जाती है। और यही इमल्शन जो है सेमी सॉलिड भी हो सकती है। सेमी सॉलिड ऐसी होती है जैसे टूथपेस्ट होती है, ये सिर्फ टॉपिकली होती है, जो जिल्द पे लगाई जाती है। तो ये दो किस्में हैं बेटा। कोई पूछ लेता है इमल्शन कितनी किस्म की है, तो आपने बताना है दो किस्म की, लिक्विड और सेमी सॉलिड। कोई पूछे लिक्विड कहाँ यूज़ करवानी है, तो लिक्विड की तीन है, ओरली, पेरेंटरी और टॉपिकली। और सेमी सॉलिड टॉपिकली सिर्फ। टू क्लासेस ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। जो लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस है बेटा, जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली, तो उसकी दो और किस्में हैं, लिनामेंट्स आ गई और लोशन आ गई। तो ये दोनों की तरह की हैं। और आगे देखें ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये दिया गया है बेटा ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल है। और फिर नीचे सेमी सॉलिड जो है वो दो किस्म की है, ऑयली क्रीम, ये वाटर इन ऑयल यानी कोल्ड क्रीम है, जो आप मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, केयर गोल्ड क्रीम वगैरह इस टाइप की। और नीचे आ जाएगी एक्वस क्रीम है, एक्वस कहते हैं जिसमें पानी मिला हुआ हो। ऑयल इन वाटर, ये वैनिशिंग क्रीम है। वैनिशिंग क्रीम कौन सी होती है, जो एक बार लगाओगे और फ़ौरन से गायब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा भी कुछ लगाया भी था। एक बार तो थोड़ा जा चस देगी, फिर गायब हो जाएगी। चॉइस ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स। इमल्सीफाइंग एजेंट की चॉइस कैसे करनी है आपने, टू गेट एन इमल्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़। एक ऐसा इमल्शन बनाने के लिए जो आपकी मतलूबा ख्वाहिशात के मुताबिक हो। द सिलेक्टेड इमल्सीफाइंग एजेंट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जो सिलेक्टेड इमल्सीफाइंग एजेंट है उसकी मदरजा झेल क्वालिटीज़ हैं। नंबर एक क्या है, शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन। ये दोनों जो लिक्विड के दरमियान में टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन, उसको ये कम करवाने के काबिल हो, कैपेबल हो। बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनके दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस करने के काबिल होना चाहिए। इमल्सीफाइंग एजेंट जो तीसरा एजेंट है जो इन दोनों को मिक्सअप करवाएगा, उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। दूसरी क्वालिटी क्या है, शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द डिस्पर्स लिक्विड ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम। कहता है इसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि ये जो लिक्विड ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनको पूरे डिस्पर्शन मीडियम में बराबर तरीके से इनडेफिनेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाए। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करवाए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। बड़ी प्यारी बात की है कि ये गैर जहरीला होना चाहिए। ये भी ना होवे तुसी इमल्सीफाइंग एजेंट पाओ तो जहरीला होवे तो दवाई अंदर तो दम बाहर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये बेटा पंजाबी मैं फ़न के लिए यूज़ करता हूँ, मैं अपने अक्सर लेक्चर्स में बताता हूँ। मुझे 7 लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी को यूज़ कर जाता हूँ मजाक के लिए, हैं, परेशान नहीं होना आपने। केमिकली कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। बहुत प्यारी बात की है कि जो आपने फार्मूला प्रिपरेशन तैयार की है उसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए केमिकली। ये ना हो कि केमिकली कोई और रिएक्शन करके ये इमल्सीफाइंग एजेंट और कोई नया कट्टा खोल दे, कोई नया ऐसा जहरीला केमिकल बना दे जिससे नुकसान हो सके, या कुछ ऐसा काम कर दे कि जिससे दवा के असरात ही ख़त्म हो जाएं। तो ऐसा ना हो, केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए। एबल टू प्रोड्यूस द एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रिपरेशन। और जो आपने फार्मूला तैयार किया है उसकी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है उसको भी बरकरार रखने के काबिल होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। ये थे आपके सारे के सारे अच्छे इमल्सीफाइंग एजेंट की खसूसियात। ये 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन है बेटा, इमल्शन कैसे बनाया जाता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये लंबा हो जाएगा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।